स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं जो छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जो आपका जो कुछ दिन पहले जो है वहां पर जिला समन्वयक तकनीकी के लिए जो पोस्ट निकाला गया था, वो जो फॉर्म था या वो जो वैकेंसी था उसको कैंसिल करके उसके बदले में जो है यहाँ पर नया संशोधित जो है क्या किया गया है, वैकेंसी जो है निकाला गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत पदों हेतु संशोधित अर्हता, वहां पर जो पुराना वाला जो 3 सितंबर को निकाला गया था और 18 सितंबर तक फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट था ना, वो कैंसिल हो गया है। ठीक है, अब देखिए नया जो वैकेंसी है वो कितनी है और क्या क्या योग्यताएं हैं। देखिए, जिला समन्वयक के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। तो एक तो आपका बी होना चाहिए सिविल में। ठीक है, और अगर आपके पास 3 साल का कम से कम क्या है, अनुभव है। इसके बाद ये पुराना वाला था, इसमें संशोधित करके क्या किया गया है, देखिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से बी या बीटेक सिविल या कंप्यूटर साइंस अथवा सूचना प्रौद्योगिकी में न्यूनतम 60% अंकों के साथ क्या होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब जो 3 वर्ष का जो अनुभव दिया गया था, अब उसको हटा दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो मेरिट जो, अच्छा, एक तो ये हो गया कि आपके पास बी होना चाहिए 60%। दूसरा योग्यता ये है एमसीए होना चाहिए 60% के साथ, और कम से कम 5 वर्ष का शासकीय एवं गैर शासकीय कार्यालय अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन का अनुभव होना चाहिए। इन तीनों में से कोई भी एक चीज जो है आपके पास होना चाहिए। तो अगर आपके पास सिविल की डिग्री है और अगर आपका एग्रीगेट 60% से ऊपर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब देखिए, जो यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो किस बेसिस पर बनेगा। देखिए, आपका जो आपकी यहाँ देखिए यहाँ पर डिटेल आपको दिया हुआ है। हायर सेकेंडरी में मतलब कक्षा 12वीं में जो भी आपको परसेंटेज मिले हैं उसका आपका क्या लिया जाएगा, 20% लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ग्रेजुएशन का आपका जो है क्या किया जाएगा, 30% लिया जाएगा। अगर आपको शासकीय कार्य का अनुभव है तो उसका जो है 20% जो है लिया जाएगा। इसके बाद कंप्यूटर की प्रायोगिक परीक्षा पर 100 अंकों का वेटेज देते हुए, ठीक है, जो प्रायोगिक परीक्षा लिया जाएगा उसका 20% वेटेज रहेगा, और साक्षात्कार लिया जाएगा 100 अंकों का, उस पर जो है 10% वेटेज जो है दिया जाएगा। ये सब आपके वेटेज है। ठीक है, अब प्राथमिकता किसको दिया जाएगा, देखिए, ग्रामीण विकास में डिप्लोमा या स्नातक या स्नातकोत्तर को प्राथमिकता दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कार्य करने वाले को प्राथमिकता जो है दिया जाएगा। ठीक है, अब इसका देख लीजिए वेतन जो है वो कितना है, आपका लेवल 13 का है, 62,120 रुपए मिलेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जूनियर इंजीनियर मतलब सहायक अभियंता का इसका जो सैलरी है ये 51,780 रुपए है, और इसके लिए जो पूर्व में अर्हता जो था वो आपका बी सिविल था। ठीक है, अब इसमें जो है चेंज कर दिया गया और क्या किया गया, देखिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% अंक के साथ उत्तीर्ण बी बीटेक सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, और दूसरा आपका है कम से कम 3 वर्ष का शासकीय एवं गैर शासकीय कार्यालय अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन का कार्य का अनुभव जो है होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए फिर से यहाँ पर हायर सेकेंडरी का जो है 20% वेटेज दिया जाएगा, ग्रेजुएशन का 30% का दिया जाएगा, शासकीय अनुभव का जो है 20% वेटेज दिया जाएगा, कंप्यूटर की परीक्षा का 20% रहेगा, साक्षात्कार का 10 नंबर का जो है रहेगा। ठीक है, इसमें जो है एमई या एमटेक जो सिविल में किया रहेगा उसको प्राथमिकता दिया जाएगा। दूसरा, शासकीय एवं गैर शासकीय संस्थाओं में निर्माण कार्य में जो अनुभव है उसको जो है प्राथमिकता दिया जाएगा। अगला है देखिए प्रशिक्षण समन्वयक, इसका जो सैलरी है ये आप देख सकते हैं 51,780 है। पूर्व में जो अर्हता था वो आपका क्या था, देखिए, एमबीए या समाज सेवा में जो है आपका क्या होना चाहिए, उपाधि होना चाहिए, एमए सोशल वर्क होना चाहिए, पीजीडीआरडी जिसको कहा जाता है ये होना चाहिए था, और कौशल विकास में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए था। अब इसको संशोधित करके क्या किया गया है, देखिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% अंकों के साथ आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए, या ग्रामीण विकास कार्यक्रम में आपका स्नातकोत्तर जो है होना चाहिए। दूसरा, कौशल विकास या शासकीय एवं गैर शासकीय कार्यालय में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसका भी वेटेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सहायक प्रोग्रामर। तो सहायक प्रोग्रामर का वेतन है आपका देखिए 35,165 रुपए, और इसके लिए जो अभी जो अर्हता दिया गया है वो ये है कि आपका बी बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या इलेक्ट्रॉनिक या आईटी में जो है होना चाहिए, या आपके पास एमएससी होना चाहिए, कंप्यूटर में होना चाहिए, 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसका वेटेज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद जो सहायक है वो 10,000 है, मान्यता प्राप्त शासन के अनुसार जारी जो अर्हता है। इसमें भी आपका वेटेज देखिए हायर सेकेंडरी का, ग्रेजुएशन का, शासकीय अनुभव का, ये जो है आपको दिया हुआ है। लेखापाल के लिए भी वही है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी वही वेटेज यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं 30-30 20% का वेटेज जो है आपको यहाँ पर दिया हुआ है।
अब देखिए, विकास खंड जो समन्वयक है जिसका वेतन है 39,875, इसकी जो पूर्व अर्हता थी वो क्या थी, एमबीए थी या बीई सिविल था। अब इसको चेंज कर दिया गया है। इसमें आपको क्या करना है, मान्यता प्राप्त बी बीटेक में आपका 60% से क्या होना चाहिए, अधिक परसेंटेज जो है आपका होना चाहिए, या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 60% के साथ आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 2 वर्ष का शासकीय एवं गैर शासकीय कार्यालय अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में अनुभव होना चाहिए। और इसका भी आप हायर सेकेंडरी का 20 ले सकते हैं, ग्रेजुएशन का 30 ले सकते हैं, अनुभव का 20% वेटेज, प्रायोगिक परीक्षा का 20, इंटरव्यू का 10 जो है यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, तकनीकी सहायक जो है इसका वेतन है 35,165। इसकी जो पुरानी अर्हता है यहाँ पर दिया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। नई अर्हता है आपका बी बीटेक होना चाहिए 60% अंकों के साथ। उपरोक्त तो श्रेणी में अभ्यर्थी ना होने पर जो डिप्लोमा वाले हैं उनको लिया जाएगा। ठीक है, तो जो डिप्लोमा वाले हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर उनको बी या बीटेक वाले नहीं मिलते हैं तो यहाँ पर ये कर सकते हैं। अब वेटेज देखिए क्या दिया है, 20% हायर सेकेंडरी का, 30% जो है आपका ग्रेजुएशन का, शासकीय अनुभव का 20, कंप्यूटर का 20, उसके बाद साक्षरकार का 10। डाटा एंट्री ऑपरेटर का आप यहाँ पर देख सकते हैं 23,350 रुपये इसका है। ये आपका पूरा का पूरा क्या वैकेंसी का डिटेल है। इसको आप टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, किस किस जिले में कितनी कितनी वैकेंसी है उसके आधार पर डाल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ देखिए, ये जो वैकेंसी है ये आपका 25 तारीख से जो है क्या हो जाएगा, आपका सूचना समाचार पत्रों में जो है प्रकाशित हो जाएगा। आपको 10 अक्टूबर से जो है क्या किया जाएगा, आवेदन मंगाया जाएगा, और उसके बाद आवेदन की जानकारी जो है 15 अक्टूबर तक जो है चिपका दी जाएगी। उसके बाद आवेदनों की जांच पात्रता की सूची को ऑनलाइन अपलोड जो है किया जाएगा। दावा आपत्ति जो है 22 से लेकर 4 नवंबर तक होगा। लिखित परीक्षा या जो साक्षात्कार है ये आपका 12 नवंबर को होगा। फिर उसके अगले ही दिन जो है आपका क्या कर दिया जाएगा, साक्षरता के दिन ही जो है आपको रिजल्ट बता दिया जाएगा, और नियुक्ति पत्र अगले दिन जो है जारी कर दिया जाएगा। तो ये रहा इसका डिटेल जो नई वैकेंसी आई है उसका। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्म का जो है पीडीएफ में आता है कि ऑनलाइन भराया जाता है, इसकी जो भी आगे की जानकारी होगी आपको वीडियो में जो है मिल जाएगा।